नमस्कार दोस्तों। ये हमारा लेखपाल का ग्रामीण परिवेश का जो सीरीज़ चल रहा है, इस वीडियो की सीरीज़ में आज मैं आपको लेखपाल से जुड़ी जितने भी प्रमुख जो टर्म्स थे उसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। आज भी कुछ टर्म्स को डिस्कस करूँगा। पहले वीडियो मैंने आपको ग्रामीण परिवेश का परिचय, दूसरे में राज्यों की संरचना, तीसरे में गांवों के प्रकार, चौथे में विशेषता, पाँचवें में खसरा खतौनी एवं शजरा और छठे में खेवट खतौनी दिनचर्या बही, किसान बही, अधिकार अभिलेख एवं चकबंदी की बात की थी। इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा गिरदावरी क्या होता है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जमाबंदी, फिर दाखिल खारिज, फिर लाल किताब और वर्षा रजिस्टर। इतना हम टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे तो हमारा लेखपाल से जुड़े प्रमुख टर्म्स ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम गिरदावरी से। तो गिरदावरी की मैं बात करूं तो आप नोट करते रहें। यह किसान की, सबसे पहले बताता हूँ कि ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है लेखपाल के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है लेखपाल के लिए, गिरदावरी जिसे कहते हैं। यह किसान की खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है। किसान की खेती से संबंधित एक प्रक्रिया है जो कि लेखपाल द्वारा वर्ष में 2 बार तैयार की जाती है। जो कि लेखपाल द्वारा वर्ष में 2 बार तैयार की जाती है। पहली कब तैयार की जाती है? पहली रबी के फसल के वक्त और दूसरी खरीफ के फसल के वक्त। ये 2 बार गिरदावरी तैयार की जाती है। लेखपाल ये सभी जानकारी गिरदावरी किसान ऐप पर दर्ज करता है। गिरदावरी किसान ऐप पर दर्ज करता है। इससे खेत की जानकारी को, खेत जो किसान का जो खेत है उसकी जानकारी को शासन के राजस्व विभाग में दर्ज की जाती है। इससे खेत की जो जानकारियां हैं उन जानकारियों को शासन जो है हमारा, उसके राजस्व विभाग जो है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है, उसमें दर्ज की जाती है। जैसे कि कैसी जानकारियाँ होंगी वो, जैसे कितने रकबे में कितनी और कौन सी फसल की बुवाई होनी है, कितने रकबे में कितनी और कौन सी फसल की बुवाई होनी है। इन तरीकों की जानकारी को शासन के राजस्व विभाग में दर्ज की जाती है। लास्ट पॉइंट आप एक बार और समझ लें कि गिरदावरी के आधार पर ही सरकार किसानों को मुआवजा, गिरदावरी के आधार पर ही सरकार किसानों को मुआवजा देती है जब उनकी फसल प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो जाती है। तो ये बात होगी हमारी गिरदावरी की, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेखपाल के लिए मानी जाती है। फिर आता है हमारा जमाबंदी। जमाबंदी से जो प्रश्न थे वो 2015 में पूछे गए थे, और वो कौन से प्रश्न थे वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो सबसे पहले समझते हैं जमाबंदी के बारे में। तो यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है। रिकॉर्ड ऑफ राइट मतलब हर तरीके का रिकॉर्ड। वो हर तरीके का रिकॉर्ड मतलब खसरा हो गया, खतौनी हो गया, ये सब रिकॉर्ड्स होते हैं। तो ये हर तरीके के जितने रिकॉर्ड्स हैं उस सारे रिकॉर्ड्स को एक टर्म से संबोधित करते हैं जिसको कहते हैं रिकॉर्ड ऑफ राइट। तो यह प्रत्येक राजस्व संपत्ति में रिकॉर्ड ऑफ राइट के हिस्से के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें भूमि में विभिन्न अधिकारों, स्वामित्व, खेती की नवीनतम जानकारी रखी जाती है। यानी कि जो भी लैंड का जो भी ओनर है उसके बारे में, जो भी खेती हो रही है उसकी जो लेटेस्ट अभी कौन सी खेती वहाँ पे उस ज़मीन पे चल रही है, ये सब जानकारियाँ इसमें रखी जाती हैं। ये जो जमाबंदी होती है ये हर 5 साल में संशोधित किया जाता है। 5 साल में इसे फिर से किया जाता है। तो ये जो 5 साल का टर्म है ये इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टर्म ये होता है। तो जमाबंदी का हर 5 साल में संशोधित किया जाता है, जिससे एक प्रति जो संशोधित किया गया है तो उसकी एक कॉपी लेखपाल रखता है और दूसरी कॉपी
जिला रिकॉर्ड रूप में भेज दी जाती है। यानी एक कॉपी हमारी लेखपाल रखेगा और दूसरी कॉपी जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड में भेज दी। डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूप में ये एक फॉर्म होता है, डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड रूप, ये एक फॉर्म है। इस फॉर्म में उस दूसरी कॉपी को भेज दिया जाता है। ये जो जमाबंदी है ये लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन इसकी सत्यापित जो इसका सत्यापन होता है वो हमारा राजस्व अधिकारी करता है, जिसको हम लोग कहते हैं कानून गो। कानून गो ये हमारा राजस्व अधिकारी होता है। तो ये जो जमाबंदी लेखपाल द्वारा तैयार की जाती है, लेकिन इसका सत्यापित करने का जो कार्य होता है वो कानून गो करता है। ठीक है, तो ये जमाबंदी हो गया। फिर है दाखिल खारिज। दाखिल खारिज मतलब म्यूटेशन या दाखिल खारिज, इसका दूसरा नाम है हमारा म्यूटेशन। दाखिल खारिज को भी हम कह सकते हैं म्यूटेशन। या किसी भी जमीन के मालिकाना हक में हुए बदलाव को इंगित करता है। किसी भी जमीन में मालिकाना हक में हुए बदलाव को इंगित करता है। यदि कोई ओनर किसी ज़मीन का जो है जो मालिक है वो बदल गया है, तो यह दाखिल खारिज में उस चीज़ को यह बताता है कि ओनर बदल गया है तो कौन है वो। उसके बाद म्यूटेशन रजिस्टर यानी कि दाखिल खारिज में पिछले जमाबंदी में जो सुधार किए गए थे उसमें खेत की जानकारियाँ होती हैं। तीसरा पॉइंट म्यूटेशन रजिस्टर कि में कितनी ज़मीन के मालिकाना हक में बदलाव की जानकारी हुई है ये भी देता है। यानी कि म्यूटेशन रजिस्टर जो दाखिल खारिज जो है ये हमको ज़मीन की जो जैसे कि ये ज़मीन है इसके कितने हिस्से में मालिकाना हक जिसका था वो बदल गया है। जैसे कि अब ये मिस्टर ए का था, अब ये बी का हो गया है, तो कितने हिस्से में बदल गया है, बी का कितना हिस्सा हो गया है, इस चीज़ की भी जानकारी हमें दाखिल खारिज देता है। इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन रेड पेन से किया जाता है। जिससे मैं लिख रहा हूँ, अगर दाखिल खारिज में किसी भी चीज़ का चेंजेस करना है तो जिससे मैं लिख रहा हूँ रेड पेन, इसी से ही किया जाता है, ताकि भविष्य में ये पता चल सके कि कौन क्या ये बदलाव हुआ है कि यह पहले से था। तो ये हो गई बात हमारी जमाबंदी की। अब आती है बात लाल किताब की। लाल किताब मतलब प्रत्येक राजस्व संपत्ति के लिए अलग नोटबुक रखी जाती है। मतलब जितनी भी राजस्व संपत्ति है हर राजस्व संपत्तियों के लिए अलग से नोटबुक रखी जाती है, जिसमें एक गांव के आंकड़े बनाए रखे जाते हैं। किसी एक गांव के जितने भी आंकड़े हैं जिससे भी भूमि से रिलेटेड, वर्षा से रिलेटेड, तो सभी आंकड़ों को कि एक गांव का एक ही किताब रहेगा और उसी में उसकी बात कही जाएगी। इसमें संपत्ति में उगाई गई फसलें, अगर किसी प्रकार का आपके पास संपत्ति है गांव में तो उसमें आप कौन सी फसलें उगा रहे हैं, मतलब जैसे कि एक गांव है, ये लाल किताब बन गई। इसमें मान लो ये इस गांव की लाल किताब है, गांव नंबर 1 की लाल किताब है, तो इसमें नंबर मिस्टर ए रहते हैं। तो ये कौन सी फसलें उगा रहे हैं, इनके यहाँ मिट्टी का, इस गांव में मिट्टी का वर्गीकरण कैसा है, कितने कुएं हैं, कितने कुआं हैं कि और गांवों में सिंचाई के अन्य साधन कौन कौन से हैं, लाइव स्टॉक कितने हैं, गांव के पशु की जनगणना के सहित और भी तमाम चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। तो हर गांव का एक लाल किताब होता है। तो बयानों के समय समय पर, यानी कि जो ये सब चीज़ें हैं कि घट रही है बढ़ रही हैं, तो ये इसी चीज़ देखना पड़ेगा कि इस गांव में हर साल मान लो यहाँ पे मिट्टी का चेंजेस हो गए या कोई अन्य साथ सिंचाई कुएं बढ़ गए। इस साल 5 कुएं थे, अगले साल 6 कुएं होंगे तो कुएं बढ़ गए ना। तो हर साल कितना इसमें समय समय पर बयानों का समय समय पर कटाई के निरीक्षण और अन्य अभिलेखों के संशोधन के माध्यम से अध्ययन किया जाता है कि कोई चेंजेस हुए तो इसमें हम जोड़ सके। और जो इन बयानों के लिए एक फ्री सोर्स होता है, एक फ्री स्रोत होता है, मतलब जैसे कि इस किताब को पढ़ लो, जो भी चीज़ गांव में लिखा हुआ है, इस किताब को में जो जो चीज़ लिखी है वो गांव में आपको आसानी से मिल जाएगी इस किताब को पढ़ने से। ठीक है, अंतिम बात आती है हमारी वर्षा रजिस्टर की। तो रजिस्टर में वर्ष की प्रविष्टियाँ होती हैं, जैसे कि तहसील मुख्यालय में वर्षा गेज से, वर्षा गेज मतलब जो वर्षा को नापता है, जो बारिश होती है उसको नापना, अगर अगर हमको बारिश को नापना है कितना सेंटीमीटर बारिश हुई है तो उसको हम लोग करते हैं वर्षा गेज।
तो रजिस्टर में ये जो वर्षा रजिस्टर होता है, इस रजिस्टर में वर्षा की प्रविष्टियाँ होती हैं, जिसमें कि बताया जाता है कि वर्षा गेज कितना वर्षा हुई है वगैरह वगैरह। तो प्रविष्टियाँ होती हैं, जैसे कि तहसील मुख्यालय में वर्षा गेज से कार्यालय कानून को द्वारा देखा जाता है। यह एक अवधि में, मतलब एक पीरियड में वर्षा के आंकड़ों के बारे में जानकारी देता है। मतलब इससे कि अगर 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक वर्षा के आंकड़े के बारे में जानकारी देता है, और यह एक मूल्यवान स्रोत के नाम से मूल्यवान स्रोत होता है इन चीज़ों की वर्षा के बारे में जानकारी लेने के लिए। यह जिला मुख्यालय पर तहसील में 3 वर्ष की अवधि के लिए रखा गया है। मतलब 3 साल तक वर्षा रजिस्टर रखा जाएगा, फिर उसे बदल के अगले 3 साल के लिए अलग रजिस्टर अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो ये था हमारा वर्षा रजिस्टर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपसे बात की गिरदावरी की, उसके बाद मैंने आपसे बात की जमाबंदी की, फिर मैंने आपसे बात की दाखिल खारिज, फिर लाल किताब और वर्षा रजिस्टर के बारे में आपसे जानकारी दी आपको। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा त्रिस्तरीय पंचायत समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज। ठीक है, तो तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।